हमने फॉर्म भी बना लिया, वर्कफ्लो भी बना ली और पाइपलाइन भी सीख ली। और आज हम वो सिस्टम बनाएंगे जहाँ पे सारी ये चीज़ें मिलकर एक जगह पर कनेक्ट होती हैं और हमारे सिस्टम में जो पहला इनपुट क्रिएट किया जाता है उसे हम कहते हैं फ़नल। तो आज हम सीखेंगे हमारा गो हाई लेवल के अंदर पहला फर्स्ट फ़नल कैसे बनता है, उसके कितने स्टेप्स हैं। तो वेलकम टू गो हाई लेवल 30 डेज चैलेंज। तो आज हम सीखेंगे कि हम गो हाई लेवल के अंदर अपना फर्स्ट फ़नल कैसे बनाएंगे। अच्छा, तो कल हमने फॉर्म बनाए थे, अब मैं आपको एक फॉर्म लेके हम एक फ़नल बनाएंगे। फ़नल के अंदर हम 2 स्टेप बनाएंगे, एक बनेगा हमारा ऑप्ट इन और दूसरा बनेगा थैंक यू। सबसे पहले आपने साइट्स में जाना है। साइट्स में जब आएँगे तो आप यहाँ पे ना काफ़ी सारे आपको मेन्यू नज़र आएँगे, जिसमें फ़नल्स है, साइट है, स्टोर है, वेबिनार है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये सारे जितनी टैब्स हैं ये वन बाय वन मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा और कल आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर मैं बड़ी डिटेल के साथ फ़नल और वेबसाइट्स की जो कन्फ्यूजन्स हैं उनको क्लियर करूँगा। तो आज मैं जस्ट आपको इस वीडियो के अंदर सिर्फ़ ये समझाने की कोशिश करूँगा कि एक हमने फ़नल कैसे बनाना है और उसमें कुछ जो हमारी टैब्स हैं वो मैं थोड़ी-सी एक्सप्लोर करूँगा। तो चलें, सबसे पहले हम अपना एक फ़नल बनाते हैं। यहाँ पे अगर जब फ़नल्स में आप आते हैं तो यहाँ पे आप 2 चीज़ें देख सकते हैं, एक है फ़ोल्डर और दूसरा है फ़नल। क्रिएट फ़ोल्डर का मतलब ये है कि अगर आप ये फ़ोल्डर बना लेते हैं और जिसमें आप कहते हैं एक्टिव फ़नल्स या कोई भी आप नाम दे लेते हैं, तो जितने भी एक्टिव फ़नल हैं या इनएक्टिव फ़नल हैं, चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए गो हाई लेवल ने ये फ़नल्स का जो ये फ़ोल्डर्स का जो फ़ीचर है ये बनाया था। अब आप यहाँ पे इस अकाउंट में अगर देखें तो यहाँ पे 2 पेजेज़ हैं। अगर हमने कोई भी चीज़ देखनी है या कोई डिज़ाइन देखना है या कुछ भी देखना है, तो फिर हमें ये जो है ना सारे जाके देखने पड़ेंगे और उसके बाद जाके हमने अपना जो एग्ज़ैक्ट फ़नल है वो आपको ढूँढना पड़ेगा। इसमें से काफ़ी सारे फ़नल्स ऐसे हो सकते हैं जो कि इनएक्टिव हैं। तो ये यहाँ से अगर आप इसमें से कोई भी फ़नल इसमें मूव करना चाह रहे हैं तो वो कैसे होगा, मैं वो भी बता देता हूँ। इस पे 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, मूव करके जो एक्टिव का फ़ोल्डर है उसके अंदर हम मूव कर देंगे। तो उसके बाद अगर आगे अगर आप जाएँ तो आगे हमारे पास आ जाता है फ़नल। और अगर आप इसको एक स्पेसिफ़िक फ़ोल्डर के अंदर ऐड करना चाह रहे हैं तो मैं आपको वो भी करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इस फ़ोल्डर के अंदर हमने एक फ़नल क्रिएट करना है एज़ एग्ज़ाम्पल। जब आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने 3 डिफरेंट फ़ीचर्स आएँगे। स्टार्ट फ्रॉम ब्लैंक, फ़नल विद एआई, फ्रॉम टेम्पलेट्स। पहले मैं आपको ब्लैंक बताता हूँ। ब्लैंक में करेंगे हम इसको कह देते हैं इसका नाम ऑप्ट इन। ऑप्ट इन लिख के हम इसको कंटिन्यू करेंगे। जैसे हमने कंटिन्यू किया हमारे सामने एक फ़नल का पूरा जो लेआउट है, मतलब जहाँ पे हमने स्टेप्स बनाने हैं वो सारी चीज़ें हमारे सामने आ गई। और अभी हम इसमें अपना फर्स्ट स्टेप जो है ऐड करेंगे। इसको हम नाम नाम दे लेते हैं ऑप्ट इन। बाकी ऑप्ट इन लिख के आप इसको सेव करें। अगर यहाँ पे अगर आप देखें एक पाथ है और एक फ्रॉम क्लिक फनल्स का अगर कोई टेम्पलेट है, आप वहाँ से टेम्पलेट इंपोर्ट करना चाह रहे हैं तो आप वो भी यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इसमें जैसे ही हमने ये ऑप्ट इन किया तो यहाँ पे अब हमारे पास मज़ीद 2 चीज़ें आ गई। एक आ गया यूज़र एक्जिस्टिंग और एक आ गया क्रिएट फ्रॉम ब्लैंक। अगर यूज़र एग्जिस्टिंग अगर कोई हमारे पास कोई भी ऐसा फ़नल है जो हमने बनाया हुआ है, वहाँ से हमने कोई स्टेप इंपोर्ट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। अभी मैं आपको उन चीज़ों में नहीं लेके जा रहा, बट मैं आपको जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ। और एग्जिस्टिंग भी कर सकते हैं और अगर क्रिएट है तो आप इसको क्रिएट फ्रॉम ब्लैंक भी कर सकते हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल ब्लैंक बना रहा हूँ। मैं इंपोर्ट करके इसमें वो आपको अगले जो स्टेप्स हैं उसके अंदर प्रैक्टिस करके बताता हूँ कि अगर एक डिज़ाइन आप बना लिया है, उस डिज़ाइन को आपने आगे कैसे कंटिन्यू करना है। अच्छा, ये जैसे हमने स्टार्ट फ्रॉम ब्लैंक किया तो हमारे सामने एक पूरा गो हाई लेवल का फ़नल बिल्डर जो है वो ओपन हो गया। अब इसके अंदर काफ़ी सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इन डेप्थ जाके मैं आगे जाके आपको ये यूज़ करनी सिखाऊँगा, मगर अभी मैं आपको जनरल सा ओवरव्यू देता हूँ। तो जैसे ही हम पेज को लोड करते हैं तो हमारे सामने जो है एक ब्लैंक कलर का लेआउट आ जाता है और यहाँ पे जैसे ही हम ऐड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सेक्शन, रो और कॉलम, ये 3 किस्म की हायरार्की है फ़नल की। ग्रीन कलर जो है जहाँ पे आपको ग्रीन नज़र आएगा वो होगा हमारा सेक्शन। सेक्शन के अंदर हम ऐड करते हैं, अगर प्लस करें तो यहाँ पे हम ऐड करते हैं रो। रो के अंदर ऑटोमेटिकली जो है कॉलम ऐड हो जाता है। तो ये इसकी गो हाई लेवल की पुरानी हायरार्की थी कि पहले सेक्शन ऐड होता था, सेक्शन के अंदर रो ऐड होती थी, रो के बाद कॉलम ऐड होते थे। तो अभी ये जो कुछ काफ़ी सारी अपडेट्स आई हैं तो अभी आप यहाँ से
अगर आप ऐड क्विक पे जाएँ तो यहाँ टू कॉलम भी अगर मूव करेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएँगी। अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास जस्ट ग्रीन है, ग्रीन के अंदर ब्लू है, हमने ऐड किया, फिर हमने ब्लू के अंदर ऑटोमेटिकली रो भी ऐड हो गई है। तो ये 2 डिफरेंट तरीके हैं आपको इसके अंदर सेक्शन बनाने के। और अब हम इसमें बनाएँगे ऑप्ट इन पेज, जिसमें हम कहते हैं कि हमने सबसे ऊपर हेडलाइन रखनी है। हेडलाइन के बाद हमने सब हेडलाइन रखनी है। सब हेडलाइन के बाद हमने पैराग्राफ रखना है। और ये हमारा ये पैराग्राफ जो है, ये जैसे ही हमने ड्रैग किया तो ये इसने एक पूरा नया कॉलम बना दिया है। अब इसमें पैराग्राफ जो है आपने ये बड़ा ध्यान से ड्रैग करना है। ये अगर इसमें करेंगे तो ये हमारा कॉलम के अंदर ड्रैग होगा। अगर हम नीचे करेंगे तो ये एक अपना रो बनाएगा, रो के अंदर एक कॉलम ऐड कर देगा। तो ये अब कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली इसमें ऐड हो रही हैं। अब मैं इसको 2-4 दफ़ा पेस्ट करता हूँ ताकि ये थोड़ा-सा पेज हमारा बड़ा हो जाए। और यहाँ पे हम कहते हैं कि फॉर्म लगाना है और फॉर्म में हमने इन्फॉर्मेशन कैप्चर करनी है। अब सेकंड कॉलम के अंदर हम यहाँ पे आएँगे, जैसे हमने प्लस पे क्लिक किया हमारे पास एलिमेंट्स आ गए। एलिमेंट्स के अंदर ये फॉर्म है, फॉर्म को हम ड्रैग करके यहाँ पे लाएँगे और यहाँ पे हमने जो फॉर्म बनाया था कॉन्टैक्ट फॉर्म, वो हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। सो दैट्स हाउ कि हमारा ऑप्ट इन पेज रेडी हो गया है। तो इस फॉर्म की सबमिशन के ऊपर जो भी लीड आएगी वो हमारी सिस्टम में सेव हो जाएगी। अब इसमें मैं अभी डिज़ाइनिंग पर्सपेक्टिव में नहीं जा रहा, डिज़ाइनिंग के हवाले से अभी जस्ट मैं आपको कुछ ओवरऑल एक थोड़ा-सा लेआउट और फॉर्म कैसे सबमिट होगा, ये ट्रिगर कैसे होगा, मैं आपको जस्ट ये चीज़ें समझाने की आज कोशिश करूँगा। इसमें मज़ीद इन डेप्थ जो चीज़ें हैं वो हम आगे चल के एक बड़ी डिटेल एक डिज़ाइन लेंगे, डिज़ाइन हम कस्टम स्टार्ट से लेके उसको पूरा डेवलप करेंगे। मगर आज का जो हमारा जो पर्पज़ ऑफ वीडियो है वो जस्ट ये है कि आपको सेक्शन, रो, कॉलम्स और एक फॉर्म कैसे लगाना है या सर्वे कैसे लगाना है वो आपको समझ आ जाए कि उससे हम लीड को कैप्चर कैसे करेंगे। और जो हमने वर्क फ्लो बनाया था वो फॉर्म सेलेक्ट करेंगे, वर्क फ्लो के अंदर जैसे ही वो ट्रिगर होगा, ट्रिगर होने के बाद हमारा जो नोटिफिकेशन का मैसेजेस वो जो जितने मज़ीद स्टेप्स हैं वो सारे कैसे होंगे। तो उसके बाद ये हमारा पहला स्टेप हो गया ऑप्ट इन। अब इसको हम सेव करेंगे। अब जब हम पब्लिश करेंगे तो इसके लिए हमें हमारी डोमेन का कनेक्ट होना बड़ा ज़रूरी है। तो ये भी हम आगे चल के इसको ऐड करेंगे। अभी फ़िलहाल हम इसमें इन चीज़ों में नहीं जा रहे। अभी ये हमारा पहला स्टेप हो गया, हम अभी दोबारा वापस आएँगे, फॉर्म हमारा लग गया है और हम एक नया स्टेप मज़ीद जो है वो ऐड करते हैं। इसमें कहते हैं थैंक यू। थैंक यू करेंगे तो ये पाथ ऑटोमेटिकली वो ख़ुद बना लेगा। और यहाँ पे अगर कोई क्लिक फ़नल का, क्लासिक का या 2.0 का अगर कोई फ़नल है तो वो भी हम यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। ये भी हम आगे चल के सीखेंगे। अब ये हमारा थैंक यू हो गया। हमारा स्टेप 1 भी बन गया, स्टेप 2 भी बन गया। अब ये है कि हम इनको आगे ऊपर नीचे ड्रैग भी कर सकते हैं। और अब ये देखें कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अब भैया हम एग्ज़ाम्पल लें कि ये हमारा ऑप्ट इन है, हमने ब्रांडिंग सेट की हुई है और नेक्स्ट थैंक यू पेज पे भी हम कहते हैं कि हम यहाँ से ऑप्ट इन पेज का ऑप्ट इन लेते हैं। इसमें हम जो भी हेडर फुटर में जो भी इंफॉर्मेशन है वो रहेगी, आ जाएगी हमारे पास। जैसे ये आ गई हम इसको एडिट करेंगे, एडिट करके हम फॉर्म को रिमूव करते हैं और वहाँ पे अपना थैंक यू का मैसेज जो है वो ऐड कर देते हैं। अब ये मैं पूरा जो है पर्पल कलर का कॉलम पूरा डिलीट कर रहा हूँ। ये कहते हैं हम थैंक यू वेरी मच। ठीक है, ये हमारा थैंक यू का पेज बन गया। और अब हम करेंगे इन दोनों को कनेक्ट और इसमें ऑप्ट इन पे जाएंगे। अब अगर आपको याद हो फॉर्म के अंदर हमारे पास एक एलिमेंट था जहाँ से हम इसको सबमिट करवा के नेक्स्ट पेज पे रीडायरेक्ट करवा सकते हैं। यहाँ पे अगर आप फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखें बटन एक्शन, यूज़ एक्शन फ्रॉम फॉर्म बिल्डर, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ उसका क्या मतलब है। और अगर आप इसको चाह रहे हैं कि गो टू स्पेसिफिक यूआरएल, आपके पास domain.com/थैंक यू वेरी मच का एक यूआरएल है, वो आप यहाँ पे डाल देंगे तो ये पेज ऑटोमेटिकली उस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। अगर आप चाह रहे हैं कि ये इसके जो इस फ़नल के नीचे जो स्टेप है, अगर आप इधर आएँ, ये थैंक यू है, इस स्टेप पे ऑटोमेटिकली चला जाए तो आप वो भी कर सकते हैं। अब मैंने इसको नेक्स्ट पेज पे किया है, ये सेव करेंगे
अब ये आ गया जो मैं या हम प्रैक्टिस करते हैं, हमारी जो प्रैक्टिस है, हम हमेशा फॉर्म का ही एक्शन यूज़ करते हैं स्पेसिफिक पेज पे या नेक्स्ट पेज पे। और अगर ये वाला फॉर्म आप आई फ्रेम के तौर पे किसी जगह पे यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आपने फॉर्म बिल्डर में आना है। यहाँ पे जो आपकी सबमिशन की जो यूआरएल है, थैंक यू का पेज है, फॉर्म के अंदर अगर आप आएँ तो ये सेटिंग है। सेटिंग के अंदर ये थैंक यू है, यहाँ पे आपने आके रीडायरेक्ट टू यूआरएल कर देना है। अगर ये आई एज़ अ आई फ्रेम यूज़ हो रहा है, अगर ये एज़ आई फ्रेम यूज़ नहीं हो रहा, तो फिर आप अपने फ़नल के अंदर ही सारा कुछ यूज़ कर रहे हैं, तो अपने फ़नल के अंदर आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है? और ये चीज़ आपने अंडरस्टैंड करनी है, जब भी आपने अपने फ़ॉर्म का, सर्वे का, क्विज़ का एज़ अ आई फ्रेम देना है, उसका रीडायरेक्ट आपने करवाना है किसी थैंक यू पेज पे ट्रैकिंग के लिए, तो फिर आपने ऑन सबमिट जो है यूआरएल जो है वो आपने फॉर्म सर्वे रीडायरेक्ट टू यूआरएल सेट करना है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी मैं क्या कह रहा हूँ। और इसी तरह अभी हमारा जो गोल है, अब यहाँ पे अगर एक और क्वेश्चन आता है, अगर यहाँ पे हम कह देते हैं कि ये जब फॉर्म सबमिट हो तो ये google.com पे रीडायरेक्ट हो जाए, ठीक है? एक ये भी सिनेरियो बनता है। हमने रीडायरेक्ट भी लगा दिया, हमने फॉर्म का नेक्स्ट स्टेप भी लगा दिया। तो यहाँ पे अब आपके ज़हन में सवाल आ रहा होगा कि ये पहले कौन सा एक्शन करेगा? फॉर्म अगर सबमिट होगा तो ये नेक्स्ट पेज पे जाएगा या गूगल पे जाएगा? तो जब भी आप फॉर्म के फ़नल के अंदर फॉर्म की सबमिशन लगाएँगे, तो वो एज़ अ प्राइमरी इसी रीडायरेक्ट यूआरएल को कंसिडर करेगा पहले, बाकी बाद में करेगा। अब ये बड़ी आसानी हो गई है कि फ़ॉर्म जो है सर्वे अब इसके बिल्डर के अंदर ईज़िली मैनेज हो जाता है, वरना अदरवाइज़ पहले फ़ॉर्म की जाके हमें अलग से जाके सेटिंग करनी पड़ती थी। अभी मैं इसको थोड़ा-सा छोटा कर लूँ ताकि ये हमें देखने में अच्छा लगे। और ये सबमिट है और इसको हम सेव कर रहे हैं, ठीक है? और ये सेव हो गया हमारा। अब हमने इसका प्रीव्यू करना है, हम इसको प्रीव्यू करेंगे। इसके बाद मैं इसकी ऑटोमेशन के साथ, बाकी चीज़ों के साथ इसको कनेक्ट करता हूँ। और ये हमारा सबमिट, ये हमारा थैंक यू पे आ गया। अब ये हमारा एक, ये समझे कि हमने लीड कैप्चर बना लिया। लीड कैप्चर बनाने के बाद हमने लीड की इन्फॉर्मेशन भी कैप्चर कर ली। आगे आने वाले दिनों में टाइप ऑफ फनल्स भी मैं आपको पढ़ाऊँगा, और एक-एक एलिमेंट जो है इस पूरे बिल्डर के अंदर, एक-एक एलिमेंट्स कहाँ, कब, कैसे यूज़ होता है, वो भी मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा। फ़िलवक़्त आज का जो है मेरा पूरा मकसद ये है कि आपको फॉर्म फ़नल के अंदर किसी भी डिज़ाइन के अंदर लगाना आ जाए, और दूसरा आप कस्टम स्टेप आप खुद बना सकें। और बाकी की ये जो जितनी चीज़ें हैं वी कैन एक्सप्लोर एक्सप्लेन ऑन अपकमिंग वीडियोस, और ये वेरिएशंस कैसे हैं दी आर कमिंग इनटू द नेक्स्ट वीडियोस। तो फॉर्म हमारा थैंक यू भी हो गया, हमने उसको रीडायरेक्ट भी कर दिया, ये हमें समझ आ गई। अब हमारे पास आ जाएँ, हम हमने ये फॉर्म सबमिशन की बेस पे ऑटोमेशन ट्रिगर करनी है। तो हम आएँगे ऑटोमेशन में, हम करेंगे क्रिएट न्यू फ्रॉम स्क्रैच, ऐड करेंगे ट्रिगर, फॉर्म सबमिटेड हमने लगाया था कॉन्टैक्ट फॉर्म, सेव। उसके बाद हम कह देते हैं कि ईमेल, थैंक यू ईमेल। ये ना सब्जेक्ट है, थैंक यू ईमेल, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑप्टिंग। यहाँ पे आप हाय पर्सनलाइज़ करने के लिए हम इसमें लिखेंगे कॉन्टैक्ट का फुल नेम या फर्स्ट नेम, हाय। हम ये एज्यूम करते हैं कि हम एक डाउनलोड जो है बुक हम दे रहे हैं उनको सबमिशन के ऊपर। जैसे ही वो सबमिट करेंगे तो हमने उनको डाउनलोड जो है डाउनलोड बुक या पीडीएफ जो है वो हमने भेजनी है। तो अब यहाँ पे हम अटैचमेंट ऐड करेंगे जस्ट फॉर आपको समझाने के लिए, और इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, ये हमारी अटैचमेंट इसके साथ कनेक्ट हो गई। इसको सेव करेंगे और उसके बाद हम इसको टैग भी लगा देते हैं,
tag is lead, न्यू लीड। उसके बाद हम इसकी अपॉर्चुनिटी भी अपडेट करवा देते हैं। ये लीड की हम पहली न्यू लीड की स्टेज दे देते हैं। बाकी हम अभी इसका हम कॉन्टैक्ट का फुल नेम और ये करके स्टेटस इसको ओपन करके इसको सेव कर देते हैं। अब ये हम करेंगे पब्लिश। पब्लिश करने के बाद अब आ जाते हैं जनाब दोबारा वापस अपने फ़नल के ऑप्ट-इन के ऊपर। ऑप्ट-इन में आएंगे, इसको मैं कर रहा हूँ प्रीव्यू। यहाँ हम कहते हैं कि शहजाद शाह टेस्ट और यहाँ पे हम नंबर दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और हम दे देते हैं PKURS प्लस shahzad@gmail.com। इसके बाद हम इसको करते हैं सबमिट। सबमिट होके ये हमारा थैंक यू पे आ गया। हम आ जाएंगे अब ऑटोमेशन में, हम इधर एनरोलमेंट हिस्ट्री में आएंगे तो ये देखें हमारा ये ट्रिगर हो गया है। उसके बाद एग्जीक्यूशन लॉग, इसमें हम डिटेल में जाएंगे और यहाँ पे व्यू एग्जीक्यूशन लॉग, हम इस पे व्यू पे करेंगे तो फॉर्म इज़ सबमिटेड और ये हमारा सक्सेसफुली ईमेल सेंड हो गई है। अब मैं जा रहा हूँ ईमेल पे और तो जैसे ही ये देखें थैंक्स फॉर ऑप्ट इन और उसके बाद रिप्लाई और ये सारी चीज़ें आ गई हैं। थैंक यू देखें शॉर्ट टेस्ट लिखा है एज अ पर्सनलाइज मैसेज और उसके बाद ये हमने PDF अटैचमेंट या इमेज अटैचमेंट जो भी अटैचमेंट लगाई थी वो हमारे ईमेल में इनबॉक्स में आ गई है। सो दैट्स हाउ वी कैन मेक आवर फर्स्ट ऑटोमेशन, जिसके अंदर हमने लीड कैप्चर करनी और उसके बाद हमने थैंक यू का पेज बना दिया और बाकी ये सारी चीज़ें कर दी। और इंशाल्लाह हमारा जो कल वाला जो टॉपिक है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और कल वाला टॉपिक से हम एक बड़े इंटरेस्टिंग जो है वो एक जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि वो हाई लेवल का एक समझें कि फ्रंट एंड है जो कि दिखेगा तो फिर ही बिकेगा। तो हम फ़नल पे कल से हम अपनी जो नेक्स्ट आने वाली क्लासेस हैं अब वो फ़नल्स पे स्टार्ट हो रही हैं। टुमारो वी कैन लर्न। मैं थोड़ा सा आज की आपको असाइनमेंट भी दे दूं और आने वाले दिनों में अब क्या चीज़ें एक्साइटेड चीज़ें हम करने वाले हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो इसमें हमारा जो आज का था, तो आज की हमारी असाइनमेंट है कि आपने क्रिएट अ 2 स्टेप फ़नल आपने बनाना है। उसको डिज़ाइनिंग आप करना चाहें तो वो कर सकते हैं, अगर नहीं तो उसको छोड़ दें। ऐड फॉर्म और इसमें कॉन्टैक्ट फॉर्म को वर्क फ़्लो के साथ कॉन्टैक्ट करें। क्रिएट अपॉर्चुनिटी उसको क्रिएट करें और अपडेट करवाएँ और उसको करने के बाद फ़नल का टेस्ट करें। उसको अगर आपके पास डोमेन है तो उसको कनेक्ट करें, अगर नहीं है तो अभी फ़िलवक़्त छोड़ दें। हम डोमेन को जो है वो बाद में पब्लिश करेंगे, फिर उसके बाद इसको टेस्ट करेंगे। अगर आपने ये असाइनमेंट जब आप कर लेंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा आपके डन के मैसेजेस आएँगे दे आर मेकिंग मी मोटिवेशन, दे गिव मी अ मोटिवेशन टू डू मोर बेटर कंटेंट। जितना मैं बेसिक लेवल पे जा सकता हूँ उसको मैं उतने ही बेसिक लेवल पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में भी बहुत कुछ तो नहीं, कुछ ना कुछ तो ज़रूर आपको सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।